नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे विद्युत धारिता। ठीक, क्या थी परिभाषा? किसी चालक को दिए गए आवेश और उसके विभव में वृद्धि के अनुपात को चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। और इसका हमने फिजिकल मीनिंग भी समझा था कि कोई भी चालक कितना आवेश ग्रहण कर सकता है वो उसकी क्या कहलाती है? कैपेसिटी या धारिता कहलाती है। ठीक, और इसका फॉर्मूला क्या था? C बराबर Q/V। चालक को दिए गए आवेश और विभव में वृद्धि का अनुपात चालक की विद्युत धारिता कहलाता है। अब हम फॉर्मूला निकालते हैं कि आपके विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित मानी ऐसा चालक जो किसी अन्य अपने सराउंडिंग के साथ कांटेक्ट में नहीं है, तो क्या होगा? विलगित। और आपका स्फेरिकल कंडक्टर गोलीय चालक है। अब देखो, माना हमारे पास एक कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलाकार चालक है जिस पर प्लस Q आवेश समान रूप से वितरित है। ठीक, हमने पढ़ा था विद्युत विभव वाले चैप्टर में कि यदि किसी गोलीय चालक को Q आवेश दें तो गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव कितना होगा? V बराबर KQ/R। ठीक, क्या होगा? KQ/R। वायु या निर्वात में, यदि आपके गोलाकार रखा हो, वायु या निर्वात में रखा हो, तो फिर K की जगह कितना होगा? 1/4πε0। इसलिए V = 1/4πε0 Q/R। ये क्या है? वायु या निर्वात में रखे हुए गोलीय चालक पर विद्युत विभव का मान। ठीक, आवेश कितना दिया? Q। विभव में वृद्धि कितनी हुई? V, क्योंकि पहले विभव कितना था? 0, तो विभव वृद्धि तो है उसकी। ठीक, विद्युत धारिता की परिभाषा से गोलीय चालक की धारिता C बराबर दिया गया आवेश बटा विभव में वृद्धि का अनुपात, वो क्या कहलाए? उसकी धारिता। तो देखो, C बराबर Q और V की वैल्यू हम समीकरण 1 से रख दें। क्या रखेंगे? Q/4πε0R। ये हम रख दें तो Q से Q कैंसिल, और ये कहाँ आ जाएगा? ऊपर। तो क्या होगी धारिता? C = 4πε0R। तो गोलाकार चालक की धारिता क्या होगी? C बराबर 4πε0R। तो यदि R त्रिज्या का कोई गोलाकार चालक वायु या निर्वात में रखा हो तो उसकी धारिता कितनी होगी? C बराबर 4πε0R। तो एक चीज और क्लियर है, धारिता किसके समानुपाती होगी? गोलाकार चालक की त्रिज्या के। ठीक, क्योंकि ये आपका कांस्टेंट है। त्रिज्या बढ़ेगी, आकार बढ़ेगा, चालक की धारिता बढ़ जाएगी। दूसरी बात, यदि माध्यम हो तो माध्यम में धारिता क्या होगी? यदि इस गोलाकार चालक को εr परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दें तो याद करो बच्चों, मैंने आपको कहा था कि निर्वात वाले जो फॉर्मूले हैं उनमें यदि ε0 के साथ εr लगा दिया जाए तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा? माध्यम का। अतः माध्यम में धारिता क्या होगी? 4πε0εr। ये निर्वात में धारिता और ये माध्यम में धारिता। और समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे तो क्या हो जाएगा? CM/C = क्या हो जाएगा? εr। अर्थात माध्यम में चालक की धारिता और निर्वात में चालक की धारिता का अनुपात माध्यम के परावैद्युतांक के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला भी, ये भी और ये भी हमें याद रखना है। तो ये क्या आ गई? विलगित गोलीय चालक की धारिता। अब इसमें हमने एक बात देखी कि यदि त्रिज्या बढ़ाएंगे तो चालक की धारिता बढ़ेगी। ठीक, अब एक क्वेश्चन के द्वारा आपको समझाएंगे कि धारिता बढ़ाने पर, त्रिज्या बढ़ाने पर धारिता कितनी बढ़ा सकते हैं। इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हमारे पास एक समस्या आएगी, फिर उसका हम हल करेंगे।
देखो बच्चों, अभी हमने पढ़ा था कि गोलीय चालक की धारिता क्या थी, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R। अब हम देखते हैं कि त्रिज्या बढ़ाएं तो धारिता कितनी हो सकती है। इसके लिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी को एक गोलाकार चालक मानते हुए इसकी धारिता की गणना कीजिए। अब देखो पृथ्वी से बड़ा गोला तो क्या ले, आप देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो पृथ्वी की त्रिज्या क्या होती है, आर ई, अर्थ इक्वल होता है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर होती है पृथ्वी की त्रिज्या। ठीक, इसको हम ये लिख सकते हैं, किलोमीटर को 1000 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा मीटर। तो 6.4 इंटू 10 की पावर 1 2 3 और 3 क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो गया मीटर, ये पृथ्वी की त्रिज्या। इसलिए धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R या C इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा 3.14 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 और R की वैल्यू 6.4 इंटू 10 की पावर 6, इतनी क्या हो जाएगी, इतनी फैराड होगी धारिता। अब इसे हम सॉल्व करें तो इसको यदि हम गुणा भाग करके सॉल्व करें तो यह आता है आपका 711 गुणा 10 की घात -3 फैराड या C इज इक्वल टू 0.711 फैराड। तो आप देखो कि पृथ्वी की धारिता भी 1 फैराड भी नहीं है, 0.711 है। समझ में आ गया? अर्थात पृथ्वी जैसे बड़े गोले की धारिता भी 1 फैराड नहीं है। 1 फैराड बहुत बड़ी धारिता होती है। इसलिए देख सकते हो कि धारिता को आकार बढ़ाकर ही हम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि कितना आकार रखें, अब पृथ्वी पर तो हम रह रहे हैं तो चालकों पे रखेंगे कहां पर। इसलिए इसका कोई और दूसरा इलाज ढूंढना पड़ेगा। धारिता अर्थात किसी चालक पर आवेश बढ़ना है तो कुछ और तरीके से बढ़ाएंगे। ठीक, उसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो ये याद रखना है, पृथ्वी की धारिता कितनी होती है 0.711 फैराड। ठीक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू चलो आप ये रख दो 0.711 फैराड, इससे याद कर लो। नहीं बच्चों, सॉल्व करने पर यही आएगा 0.711 फैराड यहाँ आएगा। तो यह आपका क्या हो जाएगा, इसको और आगे सॉल्व करते ये आ जाएगा आपका 711 इंटू 10 की पावर -6 क्या हो जाएगा फैराड या C इज इक्वल टू 711 माइक्रो फैराड, ये होती अर्थात 0.711 मिली फैराड। तो आप देखिए पृथ्वी की धारिता बहुत ही कम होती है। तो अब बच्चों हमारे सामने प्रश्न ये खड़ा हो गया कि चालक की धारिता को बढ़ाएं कैसे, क्योंकि केवल आकार बढ़ाकर ही धारिता को बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक, इसके लिए हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, एक तो परावैद्युत माध्यम पढ़ा था और अभी गोलीय चालक की धारिता में देखा था कि माध्यम में धारिता बराबर होगा एप्सिलॉन R और गुणा में C। निर्वात में धारिता एप्सिलॉन R गुणा हो जाएगी। एक तो क्या करें, चारों तरफ माध्यम रखें, उसके अलावा केवल माध्यम के अलावा भी एक चीज और करनी पड़ेगी। वो क्या, उसको समझ देखो कि हमें क्या करना पड़ेगा किसी चालक की धारिता को बढ़ाने के लिए। देखिए मेरे पास एक चालक पट्टिका है, यह माना चालक प्लेट है ये, और इस चालक प्लेट को मैं यदि Q आवेश दूं तब माना इसका विभव कितना हो गया V। तो आवेश Q देने पर इसके विभव में वृद्धि कितनी हुई QV। ठीक, इसको आवेश मैंने दे दिया, ये आवेश दे दिया मैंने इसको। ठीक, उस कंडीशन में इसकी धारिता, या आप फर्स्ट कंडीशन ले रहे हैं तो इसकी धारिता होगी C बराबर, पहली कंडीशन में
वो होगी Q/V। ये अब मैं क्या करता हूं, सेकंड स्थिति में ये जो चालक है ये, इसके पास एक चालक और ले आऊं, ऐसा ही एक चालक मैं इसके पास और ले आऊं, तो देखो क्या होगा, ये जो चालक पर आवेश है, ये जो चालक पर आवेश है ये प्लस, ये क्या करेगा, पढ़ा है प्रेरण द्वारा आवेशन, तो इस चालक को प्रेरण द्वारा आवेशित करेगा, इसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस आवेश, लेकिन ये माइनस आवेश है, इसके प्लस आवेश को भी खींचेगा, तो इधर का प्लस आवेश गायब हो जाएगा क्योंकि ऋण खींच रहा है, और आवेश केवल इधर ही रहेगा इस सतह। तो ध्यान रखिए, जब हम दूसरा चालक लाए हैं तो जो इसकी सतह पर इधर वाला जो आवेश था वो भी इधर आ जाएगा, ये एक परत बन गई आवेश की, पहले क्या थी पट्टी और ये परत बन गई, और ये माना इस पर कितना आवेश है आपका Q, वो एक ही तरफ आ गया, और इधर कौन सा आवेश प्रेरित हो गया, -Q, और इस सतह पर कौन सा हो गया, +Q, और यहाँ पर +Q आवेश हो गया। अब देखिए ये जो आपका आवेश था Q, इसके कारण विभव कितना था V, अब ये जो माइनस आवेश है इसके कारण विभव होता है ऋणात्मक, तो इसके कारण विभव होगा ऋणात्मक और इसके कारण होगा धनात्मक, चूंकि ऋणावेश है इस आवेश की तुलना में इसके पास है, अतः विभव में क्या आएगी, कमी आएगी। माना इसके कारण विभव V डैश है, इसके कारण विभव V डबल डैश है, ये किसमें होगा माइनस में, ये किसमें होगा प्लस में, तो अब चालक की धारिता क्या हो जाएगी, C, दूसरी कंडीशन में धारिता क्या होगी, C2 ले लें, ठीक, वो क्या हो जाएगी, क्योंकि आवेश इस चालक पर आवेश तो प्लस की हुई है और विभव खुद आवेश के कारण भी है, इसके कारण भी है, इसके कारण भी है, क्योंकि किसी आवेश से r दूरी पर क्या होगा, Q अपॉन r पॉइंट आवेश कारण, तो बताओ क्या हो गया, V तो खुद के कारण, फिर -V डैश इसके कारण, प्लस V डबल डैश इसके कारण, लेकिन V डैश का जो मान है उसका संख्यात्मक मान V डबल डैश से बड़ा होगा, तो इसमें से घटेगा तो ज्यादा और जुड़ेगा कम, इसलिए ये जो वोल्टेज आई है पूरी पूरी इसकी तुलना में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि V माइनस V डैश प्लस V डबल डैश इज लेस देन V, क्योंकि किसी में से सपोज करो इसको मैं ले लूं 10, इसको मैं ले लूं आपका 9, इसको ले लूं 8, तो बताओ क्या हो गया, ये सारा जुड़ के कहानी और कितनी होगी आपका प्लस का 9 ही रह गया, इतना हो गया, 10 में से 9 गया, 1 बच गया और 9 हो गए, पहले कितना था 10, अब कितना रह गया 9, तो किसी विभव में कमी आई लेकिन आवेश में परिवर्तन नहीं हुआ, तो क्या हुई, अतः C2 इज ग्रेटर देन C1, चालक की धारिता में थोड़ी वृद्धि हो गई, हमने आवेश नहीं बदला, आवेश नहीं बदला लेकिन विभव में कमी कर दी जिससे चालक की धारिता बढ़ गई। अब यदि इस V डबल डैश को गायब कर दें तो धारिता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, आप सपोज करो इसको मैं गायब कर दूं तो 10 में से 9 जाएगा, एक ही बच जाएगा, तो यदि इसको मैं भू संपर्कित कर दूं, ग्राउंड से जोड़ दूं तो पूरा का पूरा मुक्तावेश पृथ्वी में चला जाएगा, पड़ा था, और चालन विधि से और केवल यही आवेश बचा रह जाएगा, तो तीसरी कंडीशन में क्या हो जाएगा, धारिता C3 बराबर Q अपॉन V माइनस V डैश, ये रह जाएगी और विभव में बहुत अधिक कमी होगी और क्या होगी, धारिता बढ़ गई। तो ये जो आपकी देखो दो प्लेट आ गई, दो प्लेट आ गई जिन पर समान परिमाण और विपरीत प्रकृति का आवेश है और प्लेट एक दूसरे के पास रखी हैं, तो ये प्लेटों का जो जोड़ा है इस प्लेट को जोड़ो कहते हैं आपका संधारित्र या कैपेसिटर, क्या कहेंगे इसे, संधारित्र। तो हमारा नया जो टॉपिक है वो है आपका संधारित्र है,
संधारित्र या कैपेसिटर। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं संधारित्र या कैपेसिटर। तो देखो बच्चों, अभी हमने देखा था कि यदि आपकी एक चालक प्लेट है, आवेशित चालक प्लेट है, उसके निकट क्या ले आए, अनावेशित और भू संपर्कित प्लेट ले आए। ठीक, इसको, इस प्लेट को माना मैं प्लस क्यू चार्ज दूं, तो ये प्लस क्यू चार्ज इस पर यहाँ आ जाएगा और प्रेरण से आंतरिक सतह पर माइनस क्यू आवेश आ जाएगा और ये आवेश का चला गया पृथ्वी में। तो ये जो आपका जुगाड़ है या चालकों का जो जोड़ा है या युग्म है जिन पर समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश है, यही आपका संधारित्र है। तो क्या है संधारित्र कैपेसिटर? दो आवेशित चालकों का युग्म, ये भी कह सकते हैं एक दूसरे के निकट स्थित, ये पास पास रखे हुए, एक दूसरे के निकट स्थित दो चालक प्लेटों का युग्म जिन पर समान परिमाण और विपरीत प्रकृति का आवेश हो और इसके बीच में हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर देते हैं। क्या भर देते हैं? परावैद्युत माध्यम। और परावैद्युत माध्यम द्वारा पृथक हो, क्या कहते हैं? संधारित्र। दोबारा फिर बोल रहा हूं कि एक दूसरे के निकट स्थित, एक दूसरे के निकट स्थित दो चालक प्लेटों का युग्म जिन पर समान परिमाण और विपरीत प्रकृति का आवेश हो एवं जो परावैद्युत माध्यम द्वारा पृथकृत हो, क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? संधारित्र। तो ये हो गया आपका संधारित्र। अब आपसे पूछे कि संधारित्र का सिद्धांत क्या है? संधारित्र का सिद्धांत क्या है? ये थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था प्रिंसिपल और कैपेसिटर। तो थोड़ी देर पहले हमने जो डिस्कशन किया था वो संधारित्र का सिद्धांत ही था। क्या है संधारित्र का सिद्धांत? कि यदि किसी आवेशित चालक के निकट अनावेशित, यदि किसी आवेशित चालक के निकट अनावेशित और भू संपर्कित चालक लाया जाए तो प्रथम चालक की धारिता में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। इसे संधारित्र का सिद्धांत कहते हैं। क्या है? दोबारा फिर बता रहा हूं कि यदि किसी आवेशित चालक के निकट अनावेशित एवं भू संपर्कित चालक लाया जाए तो प्रथम चालक के विभव में कमी के कारण इसकी धारिता में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। इसे संधारित्र का सिद्धांत कहते हैं। तो ये क्या आपका संधारित्र का सिद्धांत? लिखना चाहो तो नोट कर सकते हो कि यदि किसी आवेशित चालक के निकट अनावेशित एवं भू संपर्कित चालक लाते हैं तो प्रथम चालक के आवेश में बिना परिवर्तन हुए विभव में कमी होने से इसकी धारिता में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। इसे संधारित्र का सिद्धांत कहते हैं। अब आपका है जो संधारित्र है, संधारित्र या कैपेसिटर, संधारित्र का प्रतीक परिपथ संकेत। तो परिपथ में इसे दो समांतर लाइन लेंगे। ध्यान रखना, बैटरी में तो एक लाइन बड़ी एक छोटी होती है, यहाँ ये दोनों लाइन बिल्कुल बराबर लेंगे। तो ये आपका संधारित्र का सिद्धांत है जिसकी धारिता क्या है? C। और यदि आपके इस संधारित्र के ऊपर एक लाइन खींचते हैं तो ये परिवर्ती धारिता का संधारित्र कहलाता है। जो आपका किसमें होता है? रेडियो में। तो आप तो सिंबल की बात करो तो ये आपके संधारित्र का सिंबल है। ठीक। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो है, उसके क्वेश्चन में आएंगे, वो है समांतर पट्ट संधारित्र और गोलीय संधारित्र। तो समांतर पट्ट संधारित्र पढ़ेंगे, फिर समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला निकाल के और फिर इसकी प्लेटों के बीच में परावैद्युत माध्यम के प्रभाव का अध्ययन करेंगे, फिर इसके और फॉर्मूले ड्राइव करेंगे और फिर हम गोलीय संधारित्र पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।